रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां रूस को बड़ा झटका लगा है और यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो अब भी मजबूती से लड़ रहा है। जापोरिजिया ओब्लास्ट का हुलियाई पोले इलाका पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा तनाव वाला क्षेत्र बना हुआ था। रूस ने इस सेक्टर में बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ ये हमला रोक दिया बल्कि रूस की योजना को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यूक्रेन की साउदर्न डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की कि 33वां अलग असॉल्ट रेजिमेंट रूसी आक्रमण को रोकने में सफल रहा और हुलियाई पोले के पास का इलाका वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी दौरान यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों को हुलियाई पोले शहर के बाहरी हिस्सों में देखा गया था। 3 सैन्य सूत्रों ने बताया कि 102वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड ने शहर के अंदर रूसी सैनिकों से आमने सामने लड़ाई भी की। इसका मतलब साफ है कि रूस इस सेक्टर पर किसी भी कीमत पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद उसकी हलचल को पूरी तरह रोक दिया गया और यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को फिर सुरक्षित कर लिया। यूक्रेन ने सिर्फ एक हमला नहीं रोका बल्कि पिछले 24 घंटों में इस सेक्टर ने रूस द्वारा की गई 20 कोशिशों को नाकाम किया। रूस ने कई दिशाओं से दबाव बनाने की कोशिश की थी। जातिशिया, सोलोजक्के और चेरवोने जैसे इलाकों में रूसी सैनिकों ने लगातार हमले किए। इसके अलावा दोब्रोपिलिया, प्रिलुकी, वरवार रीवका और हुलियाई पोले की ओर से भी रूस ने विभिन्न दिशाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हर हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये दिखाता है कि यूक्रेन की सेना न सिर्फ तैयार है बल्कि हर मोर्चे पर दिमाग और ताकत के साथ लड़ रही है। यूक्रेन की साउदर्न डिफेंस फोर्सेस ने कुछ दिन पहले बताया था कि हुलियाई पोले सेक्टर की स्थिति बेहद कठिन बनी हुई है। रूस लगातार सैनिकों और हथियारों का दबाव बढ़ा रहा था। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने तो ये भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन इस सेक्टर में फंस सकता है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से साफ कर दिया गया कि स्थिति कठिन जरूर है, लेकिन उनकी सेना किसी भी तरह से घिरी नहीं है। इस बीच रूस की ओर से ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो हुलियाई पोले पर कब्जा कर लेता है तो दक्षिण मोर्चे पर उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इस मुकाबले ने रूस की रणनीति की कमियों को भी उजागर किया है। रूस ने सोचा था कि वो कई दिशाओं से हमला करके यूक्रेन को भ्रमित कर देगा और कमजोर बिंदु पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन ने न सिर्फ उसकी दिशाओं का अंदाजा पहले से लगा लिया बल्कि हर एंट्री पॉइंट को मजबूत कर दिया। यही वजह है कि रूस के सैनिक कई जगहों से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें पीछे ढकेल दिया गया। रूस का ये दांव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा था क्योंकि ये हमला सर्दियों से ठीक पहले किया गया था, जब रूस अक्सर अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर देता है। यूक्रेन के लिए ये जीत सिर्फ एक क्षेत्र को बचाने की नहीं है बल्कि ये मनोबल और रणनीति की जीत भी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार ये दावा करते रहे हैं कि रूस चाहे जितनी कोशिशें कर ले, यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। इस झड़प ने ज़ेलेंस्की की इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया। रूस को लगा था कि वो अचानक हमला कर यूक्रेन की रक्षा रेखा तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। यूक्रेनी सेना ने पुतिन की सेना को मुंह के बल गिरा दिया और उसका पूरा प्लान ध्वस्त कर दिया। इस जीत का असर युद्ध के अगले चरणों पर भी पड़ेगा। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो अब भी मजबूत है और उसके पास लड़ने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ रूस को ये समझ आ गया है कि आसान जीत की उसकी उम्मीदें गलत थीं। ये पूरी घटना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज हो सकती है, लेकिन यूक्रेन यह भी साबित करता जा रहा है कि वो किसी भी दबाव में टूटने वाला नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.